के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू को पढ़ाई के लिए विदेश भेजती है। वो अपने बेटे की पढ़ाई के लिए अपना हार तक बेच देती है और फिर एक दिन उस चिड़िया का बेटा अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस अपने जंगल लौट आता है। अंकल, मुझे पहचाना क्या आपने? नहीं बेटा, अंकल मैं अपनी मम्मा के साथ एक हार बेचने आया था जिसमें मोती लगे हुए थे और मैंने आपसे कहा था कि ये हार आप जिसे भी दो उस पक्षी का नाम पता अपने पास लिख लेना। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। और बेटा, वो हार मुझसे बुलबुल खरीद कर ले गई थी। कुकू बुलबुल के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। किसे मिलना है आपको? मेरा नाम कुकू है और मैं इसी जंगल में रहता हूँ। आंटी, आप बाजार से एक हार खरीद कर लाई हैं जिसमें मोती लगे हुए हैं और उसकी चेन सोने की है। हाँ हाँ, वो हार तो बेटा मैंने गोरी को बेच दिया है। अभी 2 दिन पहले ही गोरी कव्वी वो हार मुझसे लेकर गई है। ये सुनकर कुकू गोरी कव्वी के घर की तरफ चल देता है। तुम कुकू हो ना चिड़िया के बेटे? हाँ आंटी, मैं कुकू ही हूँ। हो गई तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल? जी आंटी, मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली है और मैं आज ही वापस आया हूँ। आंटी, आप 2 दिन पहले बुलबुल से एक हार खरीद कर लाई हैं। मैं वो हार आपसे दुगनी कीमत पर खरीदने आया हूँ। वो हार मेरी मम्मा का है। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया मुझे पैसे दिखाने वाला। मेरा जग्गू भी आज ही वापस आ रहा है, उसकी भी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है। बड़ा ऑफिसर बनेगा मेरा बेटा, मुझे पैसों की क्या कमी। फिर कुकू निराश होकर अपने घर की तरफ चला जाता है। कुकू की मम्मा अपने दरवाजे में खड़ी थी, जो दूर से कुकू को आते देख लेती है। मेरा बेटा आ गया वापस। आपने तो कोई चिट्ठी भी ना लिखी आने की। मैं अपनी मम्मा को सरप्राइज देना चाहता था। परंतु आप क्या जानो बेटा, आज मेरा दिल कह रहा था कि आप आज आ जाएंगे। वो दोनों माँ बेटा मिलते हैं। फिर कुकू की मम्मा कुकू को खाना देती है। मेरे बेटे की पढ़ाई मुकम्मल हो गई है? हाँ मम्मा, मुझे विदेश में बहुत बड़ी नौकरी मिल रही थी, परंतु मैं तो अपनी मम्मा के पास अपने जंगल में ही नौकरी करूँगा। एक वो दिन था जब मेरा बेटा विदेश जा रहा था और आज मेरा इंतजार खत्म हुआ और मेरा बेटा मेरे पास आ गया। वो माँ बेटा ढेर सारी बातें करते हैं। दूसरे रोज कुकू को अपने ही जंगल में एक अच्छी नौकरी मिल जाती है और उसकी मम्मा मिठाई लेकर गोरी कव्वी के घर जाती है। गोरी बहन, मिठाई खाएं, मेरे कुकू को अच्छी नौकरी मिल गई है। मेरा जग्गू भी आ गया है पढ़ाई मुकम्मल करके, वो अभी सो रहा है, थका हुआ था ना। गोरी बहन, मैंने ये भी बताना था कि कल से आप कोई और काम वाली रख लें, मैं कल से काम पर नहीं आऊंगी। चिड़िया गोरी को बताकर वापस घर चली जाती है। जग्गू भी सोकर उठ जाता है। जग्गू, चिड़िया के बेटे कुकू को नौकरी मिल भी गई है। मम्मा, मैं कुकू से अच्छी नौकरी करूँगा, बस मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। वो अपने दोस्त से मैंने विदेश में लिए थे उधार पर। 1 लाख? जग्गू बेटा, इतने पैसे आपने कहाँ लगा दिए? मम्मा, हिसाब बाद में ले लेना। फिर जग्गू अपनी मम्मा से रुपए लेकर चला जाता है। जग्गू तो विदेश में जाकर पढ़ने की बजाय जुआ खेलता रहा था। वो एक बड़ा जवारी बन गया था। आज भी वो अपनी मम्मा से 1 लाख लेकर जुआ खेलने चला जाता है। मम्मा, मुझे माफ करना, मैं आपका हार आपको वापस ना ला कर दे सका। मम्मा, गोरी आंटी के पास है वो हार। मैं गया था, परंतु गोरी आंटी तो उल्टी सीधी बातें करने लगी। छोड़ो मेरे बेटे, आप क्या हार लगाए रखते हो? अब मेरा बेटा मेरे पास आ गया है ना, मुझे सब कुछ मिल गया। फिर कुकू अपनी मम्मा का बहुत ख्याल रखता, अपनी मम्मा को अच्छे अच्छे फल ला कर देता और अपनी मम्मा के लिए एक नया घर भी खरीद लेता है। अब चिड़िया और उसका बेटा नए घर में रहने लगे थे। दूसरी तरफ जग्गू कौवा अपने मम्मा पापा की सारी दौलत जुए में हार देता है और फिर एक दिन जग्गू अपने मम्मा पापा से कहता है, मम्मा और पापा, आप मेरे साथ चलें, मुझे आपको किसी से मिलाना है।
मेरी सारी जिंदगी की कमाई तुमने 2 महीनों में उजाड़ दी। अब किससे मिलाने लेकर जा रहे हो तुम हमें? मम्मा पापा चले तो सही। फिर जग्गू अपने मम्मा और पापा को ले जाता है और उन्हें एक सूखे किक्कर के पेड़ पर एक पुराने से घोंसले में ले जाकर बैठा देता है। जग्गू, ये सब क्या है? और यहाँ तो कोई नहीं है। आखिर किससे मिलवाने लाए थे तुम हमें? मम्मा पापा मुझे माफ करना, कल मेरे पास रुपए तो बचे ना थे। मैं सब हार गया था। फिर मैंने सोचा कि घर ही जुए पर लगा देता हूँ। फिर क्या था मम्मा, मैं घर भी हार गया हूँ, इसीलिए मैं आपको यहाँ ले आया हूँ। तुमने हमसे हमारा घर भी छीन लिया है। कितने प्यार से पाला था हमने तुम्हें, तुम्हारी हर इच्छा पूरी की। मम्मा बस एक बार मुझे जीत लेने दो, मैं सब आपको वापस ला कर दिखाऊंगा। मम्मा ये हार जो आपने पहन रखा है, अगर आप मुझे ये हार दे दें तो मैं सब वापस ला सकता हूँ। आज से ना तुम हमारे बेटे और ना हम तुम्हारे मम्मा पापा। चले जाओ यहाँ से। ऐसी संतान से तो अच्छा था कि भगवान हमें संतान ना ही देता। फिर जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। कौवा और कौवी बैठे रो रहे थे। उनके बेटे ने उन्हें आसमान से उठाकर जमीन पर फेंक दिया था। अब वो 2 वक्त की रोटी के लिए तंग थे। कालू तुम यहीं बैठो, मैं कुछ करती हूँ। फिर गौरी कौवी चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है। चिड़िया बहन मुझे माफ कर दो। हुआ क्या है गौरी बहन, कुछ बताओ तो, क्या ऐसे रोते ही जाओगी? आंटी गौरी आप रो क्यों रही हैं? चिड़िया, जहाँ तुम्हारा बेटा विदेश से पढ़ाई मुकम्मल करके आया है, वहाँ से मेरे जग्गू को जुआ खेलने की आदत पड़ गई है। उसने तो 2 महीने में ही सब लुटा दिया। हमारी सारी दौलत हार गया है वो, और आज तो उसने हमारा घर भी जुए में हार दिया। गौरी बहन ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। कुकू मेरे बेटे, ये अपनी माँ का हार रख ले और मुझे एक वक्त की रोटी दे दे। अब मुझे पता चला कि समय एक जैसा नहीं रहता, और जो कुछ मैंने आपको कहा मुझे माफ कर दो बेटा। आंटी ये हार मैं आपसे कभी ना लेता, अगर ये हार मेरी मम्मा का ना होता, परंतु मैं बदले में आपको इतना रुपया दूंगा कि आपकी जिंदगी अच्छे से गुजर सके। फिर कुकू अपनी मम्मा का वही हार वापस ले लेता है, जिसे बेचकर उसकी मम्मा ने उसे पढ़ाई के लिए विदेश भेजा था, और गौरी और कालू को एक नया घर लेकर दे देता है। गौरी और कालू का बेटा जग्गू अपने मम्मा पापा को छोड़कर न जाने कहाँ चला जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अपने रुपए पैसे पर ध्यान रखना ही जिंदगी का मकसद नहीं है, बल्कि जिंदगी का असल मकसद ये है कि आप अपनी संतान की प्रशिक्षण कैसे कर रहे हैं, क्योंकि संतान ही पक्षियों का सब कुछ होता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि चिड़िया का बेटा कुकू विदेश से पढ़कर आ जाता है और वो उसके पास इतने ज्यादा पैसे होते हैं कि वो अपनी माँ का बेचा हुआ हार कबूतर के पास लेने जाता है, लेकिन कबूतर उसे ये बताता है कि वो हार तो उसने गौरी कवि को बेचा है। जब वो गौरी कवि के पास जाता है तो वो उसे हार देने से इनकार कर देती है, लेकिन यहाँ पर गौरी कवि का बेटा जग्गू जुआ खेलता है और वो जुए में सब कुछ हार जाता है, इवन घर भी हार जाता है। तो मजबूर होकर गौरी कवि को वही हार दोबारा कुकू और चिड़िया को बेचना पड़ता है, लेकिन कुकू इतना ज्यादा अच्छा इंसान होता है कि वो गौरी कवि और उसके हस्बैंड को एक नया घर लेकर देता है और हार वापस लेकर खरीद कर अपनी माँ चिड़िया को दे देता है। इसका वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान की तालीम भी अच्छी होनी चाहिए और उसके साथ साथ तरबियत भी अच्छी होनी चाहिए, और जब ये 2 चीजें मिल जाती हैं तो एक अच्छा इंसान बनकर सोसाइटी में आता है, जिस तरह कुकू आया है चिड़िया का बेटा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें।